राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में सब कुछ गलत होता दिखता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, जब लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब भी क्यों कहा जाता है कि घबराओ मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्या ये सिर्फ एक दिलासा है या इसमें कोई गहरी सच्चाई छुपी है? आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करूंगा जो हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाएगी। ये कहानी है महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की जो हम सबको सिखाती है कि परमात्मा की योजना हमारी सोच से कहीं ज्यादा विशाल और कल्याणकारी होती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस भरी सभा में जब उनकी लाज लुटाई जा रही थी, तो द्रौपदी ने पूरी शक्ति से श्री कृष्ण को पुकारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण उस समय कहां थे? वे द्वारका में एक युद्ध में व्यस्त थे। जब उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुनी तो तुरंत दौड़े, लेकिन तब तक चमत्कार हो चुका था, साड़ियों का अंबार लग चुका था, द्रौपदी की लाज बच चुकी थी। बाद में जब द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, सखा आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कितनी मुसीबत में थी, फिर भी आपने मुझे तड़पने दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी जब तक तुमने अपनी साड़ी को एक हाथ से पकड़े रखा मैं कैसे आता? तुम्हें पूरी तरह मुझ पर छोड़ना था, अपना सहारा छोड़ना था। जब तुमने दोनों हाथ उठाकर सिर्फ मुझे पुकारा तभी मैं आया। यही है जीवन का सबसे बड़ा पाठ भक्तों। जब तक हम अपने भरोसे पर टिके रहते हैं, जब तक हम सोचते हैं कि हम खुद सब संभाल लेंगे, तब तक भगवान हमें हमारी मर्जी पर छोड़ देते हैं। लेकिन जिस क्षण हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं, उसी क्षण उनकी कृपा बरसने लगती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में हम आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है भक्तों, ये जीवन जीने का तरीका है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो चीज हमें नहीं मिलती और उस वक्त हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि अगर वो चीज मिल गई होती तो शायद हमारे लिए सही नहीं होती, भगवान ने हमें बचा लिया। एक और कहानी है महाभारत से। जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए, जब उन्हें 13 साल का वनवास मिला, तब लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। युधिष्ठिर को लगा कि उनसे बड़ी भूल हो गई, द्रौपदी को लगा कि उनका जीवन नष्ट हो गया, भीम क्रोध से भरे थे, अर्जुन निराश थे। लेकिन उसी वनवास में पांडवों को क्या मिला? उन्हें अनेक ऋषि मुनियों का सान्निध्य मिला। उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। अर्जुन को स्वर्ग जाने का मौका मिला, पाशुपतास्त्र मिला। भीम को हनुमान जी से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने जीवन के गहरे सबक सीखे और सबसे बड़ी बात, उन्हें श्री कृष्ण की निरंतर संगति मिली। अगर वो हार नहीं होती, अगर वो वनवास नहीं मिलता, तो क्या पांडव इतने शक्तिशाली और ज्ञानी बन पाते? नहीं ना। जो उस वक्त सबसे बड़ा दुख लगा, वही बाद में सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। भक्तों, ये जीवन का नियम है। भगवान जब कुछ छीनते हैं तो कुछ बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो कहीं एक खिड़की खुलने वाली होती है। बस हमें धैर्य रखना होता है, विश्वास रखना होता है। आज की दुनिया में हम सब कितनी जल्दी में रहते हैं, हमें तुरंत परिणाम चाहिए। आज मेहनत की तो कल सफलता चाहिए, लेकिन प्रकृति का अपना समय है, भगवान की अपनी योजना है। एक बीज बोने के बाद अगले दिन पेड़ नहीं हो जाता, उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तब जाकर वो बड़ा होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारी मेहनत, हमारी प्रार्थना, हमारा धैर्य, सब कुछ मिलकर हमारे भविष्य को तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं हमारा भला ना हो जाए। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ये श्लोक सिर्फ कर्म करने के बारे में नहीं है, ये परिणाम को भगवान पर छोड़ने के बारे में है। ये विश्वास के बारे में है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कभी कभी हम रिश्तों में भी यही गलती करते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है तो लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि वो रिश्ता शायद हमारे लिए सही नहीं था। शायद भगवान हमें किसी और के लिए बचा रहे थे, किसी बेहतर रिश्ते के लिए तैयार कर रहे थे। नौकरी छूट जाती है तो लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद एक बेहतर मौका मिलता है। व्यापार में नुकसान होता है तो लगता है कि बर्बाद हो गए, लेकिन वही नुकसान हमें एक नया रास्ता दिखा देता है। ये सब संयोग नहीं है भक्तों, ये भगवान की योजना है। वे हमें वहां ले जा रहे हैं जहां हमारा असली भला है, लेकिन हम अपनी सीमित समझ से सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि आप सबका भला चाहते हैं, लेकिन दुनिया में इतना दुख क्यों है? लोग इतनी मुसीबतों से क्यों गुजरते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद तुम्हें इसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक काम देता हूं। इस कलश में जल भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रखना एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। नारद जी ने कलश उठाया और बहुत सावधानी से चलने लगे। पूरे रास्ते उनका ध्यान केवल कलश पर था। जब वे वापस आए तो भगवान ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? नारद बोले, प्रभु मेरा पूरा ध्यान इस कलश पर था, मैंने कुछ नहीं देखा। भगवान बोले, बस यही तो है नारद, जब मनुष्य दुख में होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है। वो मेरे प्रति सजग रहता है, प्रार्थना करता है, अपने कर्मों को सुधारता है। सुख में वो मुझे भूल जाता है। इसीलिए कभी कभी दुख भी एक आशीर्वाद होता है जो मनुष्य को मेरे करीब ले आता है। कितनी गहरी बात है ये भक्तों। हम जब सुख में होते हैं तब भगवान को याद नहीं करते, लेकिन दुख हमें उनकी शरण में ले आता है, और उनकी शरण में जो शांति मिलती है वो किसी सांसारिक सुख में नहीं मिलती। कर्म और किस्मत के बारे में भी हम अक्सर भ्रमित रहते हैं। लोग कहते हैं कि किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन गीता कुछ और कहती है। गीता कहती है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। आज का कर्म कल की किस्मत है, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि कुछ चीजें पूर्व निर्धारित होती हैं, कुछ संस्कार हम पिछले जन्मों से लेकर आते हैं। इसीलिए कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल में बहुत सारे कारक काम करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर हम अच्छे कर्म करते रहें, सही इरादे से जीवन जिए, भगवान में विश्वास रखें, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, भले ही उस वक्त बुरा लगे। धोखा भी जीवन का एक हिस्सा है भक्तों। कभी किसी से धोखा मिलता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन वो धोखा भी हमें एक सबक सिखा जाता है। वो हमें मजबूत बनाता है, समझदार बनाता है, और कभी कभी तो वो धोखा हमें एक गलत रास्ते से बचा लेता है। पांडवों को शकुनी और दुर्योधन ने कितना धोखा दिया। जुए में धोखा, वनवास में साजिश, अज्ञातवास में षड्यंत्र, लेकिन हर धोखे ने पांडवों को और मजबूत बनाया, और अंत में सत्य की जीत हुई। सफलता के बारे में भी हमारी सोच बदलनी चाहिए। हम सोचते हैं कि पैसा, नाम, शोहरत की यही सफलता है, लेकिन असली सफलता है मन की शांति, आत्मा की तृप्ति, रिश्तों का प्यार और भगवान से जुड़ाव। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं है, और कितने लोग हैं जिनके पास बहुत कम है लेकिन वे खुश हैं, संतुष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन का असली अर्थ समझ लिया है। प्यार और रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जब कोई रिश्ता नहीं बनता तो घबराइए मत, शायद भगवान आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपकी मंजिल का हिस्सा नहीं था, सिर्फ रास्ते का साथी था। भगवान हर इंसान को उसकी जरूरत के हिसाब से देते हैं।
किसी को धन देते हैं तो परीक्षा लेने के लिए कि वो उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, किसी को दुख देते हैं तो मजबूत बनाने के लिए, किसी को प्यार देते हैं तो उसकी कीमत समझाने के लिए। हर परिस्थिति एक पाठशाला है भक्तों, हर मुसीबत एक शिक्षक है, हर दुख एक गुरु है। अगर हम सीखने के लिए तैयार हों तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में समान भाव रखता है वही मोक्ष का अधिकारी है। ये आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं। जब हम घबराते हैं तो हम गलत निर्णय लेते हैं, जब हम डरते हैं तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी रात सबसे गहरी होती है जब सुबह होने वाली होती है, जब लगता है कि अब और नहीं सह सकते, तभी भगवान का चमत्कार होता है। बस हमें थोड़ा और इंतजार करना होता है, थोड़ा और विश्वास रखना होता है। याद रखिए भक्तों, भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। वे हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानते हैं। वे देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते, वे समझ सकते हैं जो हमारी समझ से परे है। इसलिए अगली बार जब कोई मुसीबत आए तो घबराइए मत, गहरी सांस लीजिए और कहिए, ठीक है भगवान, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरा भला ही चाहते हैं। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। यही है असली समर्पण, यही है असली श्रद्धा, यही है असली भक्ति। और जब आप इस भाव से जीवन जीने लगेंगे तो देखिएगा कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे रास्ते खुलते हैं, कैसे समाधान मिलते हैं। तो भक्तों, आज से ये मंत्र अपना लीजिए, घबराना मत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस विश्वास के साथ जिए, इस भरोसे के साथ चले और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। अपने विचार, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि ऐसे प्रेरणादायक संदेश आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इस संदेश की बहुत जरूरत हो। याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। कभी हिम्मत मत हारिए, कभी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।